सफलता पाने का एकमात्र जरिया GRD एजुकेशन एकेडमी आपको रखे हमेशा सबसे आगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GRD एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ सामान्य जानकारी और करंट अफेयर्स पर शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम सामान्य ज्ञान जो 2019 और 2020 के आंकड़ों पर आधारित है उसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी देंगे और जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेने की कोशिश करें। के 2019-20 की सीरीज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक आयोजित कहाँ की गई? इसके ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी पटना। दोस्तों, इसका आंसर है कानपुर। जैसा कि ज्ञात है कि हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन्हीं 5 राज्यों को मिलाकर राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की गई। इसकी पहली बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका आंसर है दोस्तों लद्दाख। जैसा कि वर्ष 2019 की अगस्त में भारतीय संसद में एक संविधान संशोधन के द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका एक क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बना। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह विश्वविद्यालय किन्नर या ट्रांसजेंडर में फर्स्ट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला और विश्व का तीसरा डायनासोर जीवाश्म संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों, यह संग्रहालय या म्यूजियम गुजरात के रेयाली गांव के महिसागर में खोले जाने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश ने कहां पर देश का पहला हीरा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए खजुराहो, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका आंसर है दोस्तों खजुराहो। जैसा कि ज्ञात है, भारत का प्रसिद्ध हीरा उत्पादक केंद्र पन्ना है, जिसकी गुणवत्ता
और क्वालिटी के कारण इसके संग्रह को मध्य प्रदेश सरकार ने एक म्यूजियम के रूप में बनाने का निर्णय लिया, जो भारत का पहला म्यूजियम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 8 जनवरी 2020 को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। यह ध्यान केंद्र रंगारेड्डी जिला नंदीगामा मंडल क्षेत्र के कान्हा शांति वनम में स्थापित किया जाएगा, जो हैदराबाद के निकट आता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम सुपर फैब लैब की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दोस्तों चेन्नई शहर है, ये गलती से लिखा गया है, इसका तमिलनाडु होना चाहिए था। ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर है दोस्तों केरल। केरल सरकार ने यूएसए की मदद से भारत की पहली सुपर फैब लैब को, जो केरल स्टार्टअप मिशन के सहयोग से स्थापित की जा रही है, भारत की पहली सुपर लैब बनी। देश में क्वेश्चन नंबर 8, देश में पहला पशु युद्ध स्मारक वार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों ऑप्शन है ए वाराणसी, बी बहराइच, सी मेरठ, डी आगरा। इसका उत्तर है मेरठ। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद मेरठ कलकत्ता से मुख्य छावनी को मेरठ में स्थानांतरित किया गया। उसी के बाद से मेरठ एक सैनिक छावनी के रूप में तब्दील हुआ और इसी के तहत यहाँ पर भारत का एक बड़ा रिमांड डिपो की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 9, पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ वितरित किया गया? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी दिल्ली। इसका आंसर है क्वेश्चन विकल्प ए हरियाणा, जो भिवानी जिले में शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पारादीप। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भावनगर। भावनगर गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह और प्रसिद्ध शहर है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसकी मदद से भारत का पहला और विश्व का भी पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल कंदरौर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी चिनाब। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी सतलुज। यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है और भारत की एक प्रमुख नदी है। इसी पर एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। इसका आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई में तट के किनारे, अरब सागर के किनारे यह फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया, जो भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई? ऑप्शन ए टेसी थॉमस, ऑप्शन बी मुथैया वनिता, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी चंद्रिका साहा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रिका साहा। चंद्रिका साहा पश्चिम बंगाल से संबंध रखती है और यह INSA के इतिहास 85 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी महिला को प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, क्योंकि मेघालय अपनी दुनिया की, एशिया की सबसे स्वच्छ झील के लिए भी जाना जाता है। इस प्रकार हमारी यह पहली श्रृंखला पूरी हुई। दोस्तों यह आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बारे में कुछ सुझाव दें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको लाइक करें। थैंक यू।